हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 12 सब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हम क्यूब और क्यूबॉइड मतलब घन और घनाभ। घन और घनाभ में बात करते हैं तो घन और घनाभ में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। घन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होती हैं, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होंगी, तो उसको बोलेंगे हम क्यूब मतलब घन। और क्यूबॉइड क्या होगा बच्चों, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग होंगी, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होंगी, उसको बोलेंगे घनाभ। अब बच्चों देखो, घन और घनाभ की बात करें, क्यूब और क्यूबॉइड की बात करें, तो कभी भी जब भी कभी आप इनके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो हमेशा एक कमरे को एज्यूम कर लिया करो, मतलब कमरे को मतलब कंसीडर कर सकते हैं आप। तो कमरे के शेप को कंसीडर करेंगे तो उससे आपका को सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों, देखो इनमें कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, जैसे कि हम वर्टेक्स की बात करते हैं, शीर्ष की बात करते हैं। तो देखो इसमें जो क्यूब रहता है ना, क्यूब में भी 8 जो हैं वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक कमरे में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। ऐसे ही इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें क्या हो गए बच्चों, वर्टेक्स हो गए। और एज की बात करें मतलब किनारों की बात करें, जिन्हें हम भुजा कहते हैं, तो वो कितने होंगे, 12 होंगे। मतलब जैसे इसमें देखेंगे हम, ये एक भुजा हो गई, या दूसरी भुजा हो गई, या तीसरी हो गई, या चौथी हो गई, ठीक है। अब हम वर्टिकल देखेंगे तो वर्टिकल देखेंगे मतलब 1 2 3 और 4 ये हो गई। फिर हम ये देखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से ये क्या हो गई, 4 ये हो गई। मतलब ये टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई। तो 12 एज इसमें रहेंगी, तो 12 एज इसमें रहेंगी, मतलब 12 साइड इसमें है तो 12 साइड इसमें है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, मतलब वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे एक कमरे में हम चारों दीवारों की बात करते हैं, तो उनका यदि एरिया निकालेंगे, आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यूब में सेम रहती है, तो मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर होगा। तो चारों का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, मतलब 4L स्क्वायर आ जाएगा। और यदि हम क्यूबॉइड में बात करें मतलब घनाभ में बात करें, तो 2 इसमें लंबाई होंगी और 2 चौड़ाई होंगी और ऊंचाई एक ही रहेगी, क्योंकि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो L + B × H हो जाएगा बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, फर्श और छत, मतलब ये फर्श हो गए और ये छत हो गए, इन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। तो मतलब किसमें, चारों दीवारों में, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में यदि एल स्क्वायर को ऐड कर लेंगे तो 6L स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, 2LB + BH + LH, मतलब 2 × LB + BH + LH, मतलब 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई, इस तरह से 2AB + B मतलब 2LB या ABC मानते तो AB + BC + CAB हो जाता, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं बच्चों आयतन की। आयतन क्या होता है, आयतन इसमें L × L आएगा, मतलब L³ बनेगा। इसमें इसका आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सिलेंडर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सिलेंडर क्या होता है, बेलन, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड मतलब जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका
फार्मूला क्या होता है 2πRh। मतलब आपने देखा एक सर्कल होता है, उस सर्कल में क्या है, सर्कल है एक कोई सर्कल है, उस सर्कल में यदि हम देखेंगे तो सर्कल की जो सरकमफेरेंस होगी ना बच्चों, उस सरकमफेरेंस में यदि ऊंचाई को हाइट का मल्टीप्लाई कर दें, ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एच का मल्टीप्लाई कर दें, सरकमफेरेंस बोलें तो परिधि, ठीक है, किसी जो सर्कल होता है, सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है मतलब परिधि, पेरीमीटर जिसको हम कहते हैं, तो यदि उसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दें मतलब एच का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है बच्चों 2πRh हो जाता है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। मतलब इस सिलेंडर में ये जो साइड वाला है पार्ट है, इसको ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया में हम बात करेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया में जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को और साथ में ले लेते हैं तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है 2πRh, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि πr², मतलब ये वृत्त के जैसा है, सर्कल जैसा है और ये भी सर्कल जैसा है, इसका एरिया πr², इसका एरिया πr², इन दोनों को ऐड करेंगे 2πr² आएगा। तो यदि हम 2πRh में 2πr² ऐड कर लेंगे और 2πr कॉमन लेंगे तो r+h ब्रैकेट के अंदर बचेगा। तो इसका फार्मूला ऐसा बनता है बच्चों। यदि हम वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। अब हम कोण की बात कर रहे हैं बच्चों, कोण, तो कोण क्या होता है, आपने देखा होगा जोकर की जो टोपी होती है, या फिर आपने आइसक्रीम वगैरह तो खाई ही होंगी। आइसक्रीम जो कोन वाली आइसक्रीम जो आती हैं वो शंकु शेप में होती हैं, ठीक है, शंकु जैसी होती हैं, कोन शेप में होती हैं। तो उसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को यदि नीचे वाला पार्ट ऐड ना करें इसमें, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ बोलते हैं, या कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इसको। और यदि हम इसको भी इंक्लूड कर लें, और ये कैसा है, सर्कल जैसा है, सर्कल के जैसा, इसका एरिया क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। और यदि इसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो πrl में πr² और ऐड कर लेंगे और फिर πr कॉमन लेंगे तो r+l, यह फार्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया का, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं बच्चों आयतन की, तो इसका आयतन जो होता है ना, बेलन का जो आयतन होता है ना, उसका 1/3 होता है, 1/3 पार्ट होता है, 1/3 भाग होता है। तो ये अपन ने क्या करा, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया बेलन के आयतन में, तो इसका फार्मूला बन जाता है 1/3 πr²h। अब बात कर रहे हैं बच्चों तिर्यक ऊंचाई की, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट जो है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, देखो तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ये तिरछे में जो है ना उसको तिर्यक ऊंचाई बोल रहे हैं, स्लैंट हाइट बोल रहे हैं ये। और ये क्या सीधी है जो उसको ऊंचाई है, और ये क्या है रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर राइट बनता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आपको पता ये जो तिरछे में है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट या मतलब तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में हम इसको कर्ण कहते हैं। और ये क्या हो गया आपका ऊंचाई हो गई, जिसको हम लंब कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं आधार। यदि हम पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो उससे ये फार्मूला निकल के आता है, मतलब l² = r² + h² आएगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो l का वैल्यू निकालेंगे तो √r² + h², इस तरह से ये फार्मूला बनता है बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्फीयर कैसे बनता है। स्फीयर जो है, यदि हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर कैसे बना। स्फीयर यदि एक सर्कल को उसके डायमीटर के थ्रू हम क्या करें, रोटेट करें, मतलब घुमाएं, ठीक है, तो एवोल्यूशन कराएं, तो क्या बनता है, स्फीयर बनता है। मतलब एक वृत्त को उसके व्यास के परितः यदि घुमाया जाए तो क्या बन जाता है बच्चों, गोला बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता नहीं है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसका फार्मूला होता है 4πr
स्क्वायर, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं बच्चों वॉल्यूम, इसके आयतन की, तो इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब ये जो ऊंचाई है ना, मतलब इसमें जो ऊंचाई होती है वही रेडियस होती है, वही त्रिज्या होती है, इसलिए इसका फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। अब हेमी स्फीयर की बात करें बच्चों, तो मतलब अर्धगोला, इस गोले को बीच में से कट कर दिया जाए तो यह अर्धगोला मतलब एक कटोरे जैसा बन जाता है। तो ठीक है, तो कटोरे में ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और ये वाला पार्ट है कैसा, सर्कल जैसा है, वृत्त के जैसा है, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यदि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम इतने की बात कर रहे हैं, मतलब ये साइड वाला पार्ट ही लेंगे ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका हाफ आधा कर दिया, मतलब 2 का भाग लगा दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में अपन ने इसको और ऐड कर लिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो था ही, उसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड कर लेंगे तो यह बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, मतलब आयतन की बात करेंगे, तो आयतन क्या हो जाएगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, मतलब गोले का जो आयतन होता है उसका उसमें 2 का डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। यह है हेमी स्फीयर, मतलब अर्धगोले का आयतन हो जाता है। तो बच्चों ये फार्मूले थे जो आपको मतलब फिलअप वगैरह में, वन वर्ड में, मतलब एक शब्द में उत्तर या खाली स्थान वगैरह में सीधे सीधे लिखने के लिए आते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि ये फार्मूले याद रहेंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और हमारे क्वेश्चनों में ये फार्मूले डायरेक्टली यूज होंगे। ठीक है बच्चों, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं CSA से लिखूंगा और टोटल सरफेस एरिया को TSA से लिखेंगे, वॉल्यूम को हम V से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो हैं IMP क्वेश्चन हैं, मतलब इस एक्सरसाइज के टोटल IMP क्वेश्चन आपके हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। यह जो क्वेश्चन हैं निकाले गए हैं बुक के चैप्टर से, तो वो किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वही कुछ क्वेश्चन वही लिए हैं और कुछ नए क्वेश्चन लिए हैं जो जिनकी आने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इस चैप्टर में बच्चों एक बात और है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और नहीं भी होते, दोनों टाइप चलता है, क्योंकि यह चैप्टर से जो क्वेश्चन हैं वो अलग भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इसलिए इसका वेटेज जो है, यदि बात करें हम कितने मार्क्स का आएगा, तो इसमें 4 मार्क्स का तो आपका एक क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स के 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो आपके वन वर्ड में आ सकता है या फिलअप वगैरह में आ सकता है। ठीक है, इस तरह से, या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, एक विकल्प में सही विकल्प चुनने में आ सकता है। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, मतलब टोटल 6 नंबर का इसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही, मतलब दोनों एक दूसरे के अथवा में रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन करना रहेगा, जो इसका वेटेज क्या रहेगा 4 मार्क्स का रहेगा, मतलब 4 नंबर का आएगा। तो बच्चों चलिए आइए देखते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, लिखा गया है दी डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इज फिगर, ये चित्र में दिया गया है। ये जो डेकोरेट ब्लॉक है, इसको इज मेड इज 2 सॉलिड, 2 सॉलिड से मिलकर बना है, क्यूब और हेमीस्फीयर, मतलब ये क्यूब हो गया, घन हो गया, और ये क्या हो गया हेमीस्फीयर, अर्धगोला हो गया, 2 से मिलके बना है। और यहाँ पर बोला है द बेस ऑफ ब्लॉक इज क्यूब विद एज रेडियस क्या है इसकी 5 है, क्यूब की जो रेडियस है, मतलब घन की जो एज है, मतलब किनारा है, भुजा है, वो 5 सेंटीमीटर है, और जो हेमी स्फीयर पार्ट है
उसमें जो है उसका डायमीटर जो दिया है, मतलब उसका जो व्यास है वो 4.2 सेंटीमीटर है। और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा मतलब है हमें निकालना क्या है, निकालना है एक्चुअल में बात ये है कि ये जो कटोरे टाइप का हेमीस्फीयर है ना, कटोरे टाइप का रहता है, तो इसको क्या करा, एक क्यूब शेप था का सॉलिड था, उसमें उसको फिट कर दिया। तो ये जो कटोरे का जो वाला पार्ट है ना, ऊपरी पार्ट, ये वाला पार्ट अंदर धंस गया, इसमें धंस गया है, तो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं। अब यदि मान लीजिए हम इसका टोटल बाहर वाला एरिया निकालें जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो आपको पता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, मतलब ये वक्र पृष्ठ वाला पार्ट आएगा, और ये वाला पार्ट आएगा, ये मतलब क्यूब की पूरी शेप आएंगी। बस ये वाला जो ऊपर वाला फेस है ना, ऊपर वाले फेस में जो छूटा वाला भाग है, छूटा हुआ भाग है जिसमें ब्लॉक नहीं है, मतलब ये जो हेमीस्फीयर नहीं है, वो बाहर वाला भाग आएगा, बाकी अंदर वाला भाग तो फिट हो गया उसमें। तो यदि हम इसमें पेंट करेंगे तो आपको पता है जो हेमीस्फीयर है ना, अर्धगोला है, मतलब जो इसका कटोरा जैसा वाला भाग जो अंदर वाला है वो अंदर धंस चुका है, तो उसमें तो पेंट होगा नहीं, ऊपर वाले भाग में पेंट होगा। और दूसरा इसमें जो किनारे में जो साइड बच जाएगी, जगह बच जाएगी, उसमें पेंट होगा। और इन पांचों जो नीचे वाले फर्श में, इसमें साइड चारों दीवारों में, इनमें सब में पेंट होगा। तो हमें इसका ही टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब जिसमें हम पेंट कर पा रहे हैं वही एरिया निकालना है, मान लो, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम एक काम करते हैं, इसके लिए जो क्यूब है ना, मतलब घन है, घन का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उसमें क्या ऐड कर देते हैं हम, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ऐड कर देंगे, मतलब ये ऊपर वाला भाग ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बचा कौन सा, आपको पता ही है, जो गोले का जो अंदर वाला भाग था वो तो इसमें धंसा हुआ है, तो वो तो आएगा नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि उसको अपन पकड़ नहीं सकते ना, छू नहीं सकते, तो वो अंदर धंसा हुआ है, तो उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपना क्या है, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, किसका, इस ब्लॉक का। तो बच्चों यही करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 का आंसर, अब देखिए बच्चों, हम ये 2 पार्ट में हैं, आपको पता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में ले रहे हैं। एक पार्ट कौन सा पार्ट है, इन क्यूबिकल पार्ट, मतलब कौन सा भाग, घनाकार भाग, घन के आकार वाले भाग में, घनाकार भाग में। और दूसरा पार्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पर कौन सा भाग है, अर्धगोलीय भाग में, है ना, इन हेमी स्फेरिकल पार्ट, मतलब अर्धगोलीय भाग में, अर्धगोलीय भाग में। तो देखो बच्चों, दोनों में हम कंपेयर कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया है। तो देखो, आपको पता एज मतलब किनारा कितना दिया है, मतलब जिसको हम लंबाई बोल रहे हैं, लंबाई लेंथ बोल रहे हैं। कोर क्या है, एज क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ले लिया। और दूसरा इसमें जो अर्धगोलीय भाग है उसमें व्यास कितना है, व्यास को मैं डायमीटर ना लिख के 2r मतलब रेडियस लिख रहा हूँ, 2 इंटू आर लिख रहा हूँ। मतलब डायमीटर आपको पता है व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है, तो उसको 2r से डिनोट कर रहा हूँ। 2r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जब r का वैल्यू निकालेंगे तो 2 को उधर ले जाएंगे तो 4.2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा 2.1, मतलब r का वैल्यू आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर आ गया। अब अपन क्या निकालना है बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, इस शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो मैंने अभी आपको बताया था। इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ टोटल TSA, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, TSA ऑफ ब्लॉक का क्या निकाल रहे हैं,
ब्लॉक का क्या निकाल रहे हैं बच्चों, हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, TSA किसका, TSA ऑफ क्यूब मतलब घन का टोटल एरिया, मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं, प्लस इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इसका कर्व्ड एरिया ऐड कर रहे हैं। तो CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट माइनस, अब आपको पता ही है जो अंदर धंस गया ना भाग, उसको माइनस करना पड़ेगा, और वो कैसा है, वो है जिसको हम टच नहीं, छू नहीं सकते उस पार्ट, वो सर्कल के जैसा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ, इसको क्या लिखूँगा बच्चों, ब्लॉक का TSA मतलब ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्या जाएगा, घनाकार या घन वाले भाग का, या घन का, ठीक है, घनाकार भाग का TSA प्लस अर्धगोलीय भाग का CSA माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो हिंदी में, या फिर मतलब इस तरह से लिख सकते हो कोई, ठीक है, हिंदी वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश वाले ये लिखेंगे। ठीक है, मैं दोनों पार्ट में कर रहा हूँ, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। तो आपको पता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 6L² हो जाएगा, प्लस हेमीस्फीयर गोली भाग का कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है क्या होता है, 2πr² माइनस वृत्त भी इसकी जो त्रिज्या है वही त्रिज्या वृत्त की भी है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, πr²। तो आपको पता है 2πr² में से 1πr² चला जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 6L² रहा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा बच्चों। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो 6L का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस पाई का वैल्यू दिया है, वैसे उन्होंने कितना दिया, 22/7, नहीं देते तो भी हम यही रखते, और यदि मान लीजिए पाई के प्लेस पे 3.14 दिया होता तो वो रखते। ठीक है, आर का वैल्यू क्या है बच्चों, 2.1, स्क्वायर लगा है इसलिए 2 बार लिख रहा हूँ, 2.1 × 2.1, एक बार उड़ा देते हैं 7 से, यह 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6 × इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, प्लस यहाँ पर चाहें तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 22 बन जा 22 का 2 आया, कैरी आया 2, 22 जा 44, और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, मतलब 22 से कम 22 दूनी 44, और 2 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा, इनटू क्या बचा, 0.3 बचा बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 150 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और 3 6 जा 18 का 8 आया, और फिर 3 4 जा 12 और 1 13 हो गया। पॉइंट कहाँ आएगा, 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो देखो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 6 तो आएगा, पॉइंट भी आएगा, 0 में 3 जो ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 1 हो जाएगा। और ये किस में है बच्चों, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करा बच्चों हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है
आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का आंसर लेते हैं। अब देखो बच्चों, इसको पढ़ते हैं पहले। मयंक मेड ए बर्ड वॉथ, मतलब मयंक क्या कर रहा है अपने फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। सी फिगर में चित्र में दिया गया है बच्चों। ऐसा उसने क्या करा, इस क्वेश्चन को पढ़ा हमने, तो इस क्वेश्चन से को मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए क्या है कि एक मतलब मयंक अपने बगीचे में एक स्नानागार मतलब बर्ड बाथ बनाना चाहता है, पक्षियों के नहाने का वो शेप बनाना चाहता है। उसके लिए उसने क्या है 2 पार्ट लिए, एक पार्ट बेलनाकार है और उसको सिरे पर एक अर्धगोलीय भाग मतलब स्पेरिकल पार्ट वाला बर्तन बना हुआ है। ठीक है, ये चित्र में दिख रहा है आपको। इसका रेडियस, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है 1.45 मीटर और इसका दिया है 30 सेंटीमीटर। यह कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से यह बना हुआ है। तो इसका पक्षी स्नानागार का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना बर्ड बाथ का। तो देखो बच्चों, सीधा सा मतलब है, यदि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो टोटल सरफेस एरिया में जिस भाग को हम टच कर सकते हैं वो आता है। तो यदि हम बात करें कि टच करने वाला भाग, तो देखिए जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, उसका ऊपरी भाग तो ऊपरी भाग में कुछ है नहीं है, मतलब खाली है, तो ऊपरी भाग तो टच होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो अंदर मतलब इस तरह से धंसा हुआ है। तो ये वाला भाग मतलब जो कटोरा टाइप में लगा हुआ है उसका कर्व्ड एरिया आएगा। अंदर छू लो चाहे बाहर छू लो, कटोरे को एक सा रहेगा। तो ये जो अंदर वाला भाग है ये वाला कर्व्ड एरिया आएगा, क्योंकि इसमें ये तो ओपन है ना। इसके बाद हम बात करेंगे तो ये जो टंकी है जो सिलेंड्रिकल टंकी है, इसमें क्या आ जाएगा, ये साइड वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा। अच्छा, नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे बच्चों। अच्छा, क्यों नहीं लेंगे, उसका रीज़न ये है, यदि इस वाले पार्ट को यदि लेना होता ना, ये टोटल सरफेस एरिया में आ सकता था, बट आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह जो ना पोल बने हुए हैं, जो खंभे बने हुए हैं, टंकी जिस पे रखेंगे, तो यदि यह भी तो कवर कर रहे हैं। यदि नीचे वाले एरिया को हम लेंगे तो यह वाले का कोई मतलब डेटा हमारे पास है नहीं है, मतलब तो यदि इसको इंक्लूड करते तो इनका भी देता, क्योंकि ये भी स्पेस घेरेंगे, मतलब ये भी क्षेत्र घेरेंगे ना। तो इसलिए नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। तो हमें समझ में आता है कि यदि जो बर्ड बाथ है ना, उसका टंकी का हम क्या लेंगे, ये जो बेलनाकार टंकी है ना उसका वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, और दूसरा ये जो हेमीस्फीयर का पार्ट है जो कटोरा टाइप का बना हुआ है, मतलब अर्धगोला बना हुआ है ना, उसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ओपन है ना यहाँ से। तो ये हम क्या करेंगे, टंकी का वक्र पृष्ठ और मतलब टंकी का वक्र पृष्ठ और जो कटोरा है ना, कटोरा अर्धगोला है जो, ठीक है मतलब हेमीस्फीयर है, उसका भी वक्र पृष्ठ लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, स्नानागार का। अच्छा, नीचे वाला पार्ट हमने नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यदि नीचे वाला पार्ट यदि इसमें इंक्लूड कर रहे होते ना, तो इसका भी कुछ ना कुछ वह है डेटा देता, जो दिया नहीं है। तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट ही लेंगे ऊपर वाला, जिसको हम पेंट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे पेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब ऊपर वाले भाग की बात कर रहे हैं, जिस भाग को हम पेंट कर सकते हैं वो वाला एरिया लेना है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए वैसे ही हम लिखेंगे जैसे हमने अभी लिखा था। कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, इंक्लूड है इसमें, सिलेंड्रिकल पार्ट आ रहा है, मतलब इन सिलेंड्रिकल पार्ट। और सेकंड क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलनाकार भाग में। और दूसरा भाग क्या है बच्चों, इन हेमी
स्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट मतलब अर्धगोलीय भाग में दोनों पार्ट को हम ले लेते हैं। तो देखो बच्चों इसमें क्या क्या दिया है। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी और मतलब त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी और ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर रेडियस, अब दोनों की रेडियस अलग अलग मान लेते हैं, हालांकि दोनों की सेम ही है क्योंकि रेडियस सेम है दोनों की, है ना। तो इसको हम स्मॉल r से लिख रहे हैं। तो r इक्वल टू कितना है, r इक्वल टू इसमें कितनी दी है त्रिज्या, 30 मतलब 30 सेंटीमीटर में है बच्चों, ये सेंटीमीटर ले लिया। और ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 1.45 मीटर, ये मीटर में है। तो मीटर में है, यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, ठीक है, तो या फिर इसको सेंटीमीटर में बदल लें, चलो बाद में बदल लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब अर्धगोलीय भाग में ना रेडियस तो सेम है लेकिन मैं अलग अलग मान रहा हूँ, कैपिटल R। तो R कितना आ जाएगा, R तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि इसको कैपिटल R मान लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, बर्ड बाथ का। तो हम लिख रहे हैं TSA ऑफ वर्ड वाथ, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों इसमें, तो इसमें क्या ले रहे हैं हम, CSA ले रहे हैं, काय का CSA ले रहे हैं हम, ये कौन सा पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, हेमी स्फेरिकल पार्ट मतलब हमने लिया क्या, स्नानागार का TSA मतलब टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, क्या है किसके मतलब यहाँ पर क्या है, बेलनाकार भाग का CSA प्लस अर्धगोलीय भाग का CSA, ठीक है। हिंदी में इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πRH, स्मॉल माना है हमने सब, तो RBH दोनों स्मॉल में आएंगे और इसमें हमने कैपिटल माना है, तो क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2π कैपिटल R², यह हो जाएगा। अब देखो बच्चों 2π तो वैसे कॉमन आ रहा है, 2π आप कॉमन भी ले सकते, 2π आपने कॉमन ले लिया, 2π आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हम कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा, R बचा, R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 30, चलो ऐसा लिख देते हैं RH प्लस R², है ना। अब यहाँ पर 2 इंटू पाई का वैल्यू दिया है क्या इन्होंने, पाई का वैल्यू हाँ 22/7 दिया है, 22/7 रख देते हैं। और यहाँ पर R का वैल्यू कितना है बच्चों, R का वैल्यू है हमारे पास 30 इंटू H का वैल्यू कितना है 1.45, ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, हमने इसमें इसको किसी को हम मीटर में, सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, हमने इसको सेम नहीं करा है तो कर लेते हैं। इसमें हम कितने का 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 145
सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से यदि पॉइंट हटा दें, हम पॉइंट क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, पॉइंट हटा दिया तो 145 हो जाएगा, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई कर लिया तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, 2 बार है, 30 × 30 ले लिया, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं तो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 44/7 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 का 3 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 1, 3 × 1 = 3 और 1 4, और एक 0 और आ जाएगी, प्लस 3 × 3 = 9, 900 हो जाएगा ये। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इनको ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो देखिए, ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या चल रहा है, TSA चल रहा है आपका, TSA है ना, TSA है ना, TSA चल रहा है। तो यहाँ पर 44/7 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर ऐड करेंगे तो 0 का तो 0 आएगा, और यहाँ पर 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ये आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो रहा है कितने से, 7 7 = 49, 49 आ गया, 49 मतलब 3 बचा, 3 इधर दे दिया, 7 × 5 = 35, 5 चल आ जाएगा, और 0 का 0 लगा दीजिए, ये उड़ जाएगा इससे। तो कितना आ गया बच्चों, TSA ऑफ वाइड बाथ है ना, वाइड बाथ मतलब स्नानागार का क्या, स्नानागार का TSA लिखा है हमने, है ना, ये चल रहा है इस साइड, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 750 × 44 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 5 चौके 20, 7 चौके 28, और 2 30, इंटू फिर यही का यही आएगा। तो यहाँ पर 0 0 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 3 3 0 और आ जाएंगी, मतलब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 44 × 750 का, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो कितना आया, 33 और 3 0 आई, है ना। अब सेंटीमीटर में बदला है तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब आया कि नहीं, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये TSA है ना, मतलब वक्र पृष्ठ है ना, तो ये स्क्वायर में आएगा। अब हम इसको किस में, यदि हमें किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है तो मीटर में भी लिख सकते हैं। वैसे आंसर ये है, मीटर में बदलने के लिए आपको पता है 1 m बराबर किसके बराबर होता है, 100 cm के बराबर होता है ना, ठीक है। तो आपको पता cm का वैल्यू निकालेंगे तो 1 m बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मतलब आपको पता है 2 cm है तो 2 बार m/100 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 33 और 2 0 इंटू cm 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 बार cm लिखेंगे तो 1 cm की जगह m/100 और दूसरे की जगह भी m/100, तो 2 0 से तो 2 0 उड़ गई, 1 0 से ये 0 उड़ गई, ये दशमलव हटाएंगे, मतलब ये 0 हटाएंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा 1.3 mm मल्टीप्लाई होकर m² बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। मतलब हमने क्या निकाल लिया, TSA निकाल लिया, वाइड बाथ का, स्नानागार का TSA आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम चाहें तो फिर से यही चीज़ यहाँ पर चलती रहेगी, है ना। तो ये हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारे पास आंसर ऑफ क्वेश्चन 3 का आंसर देखिए क्या लिखा है, 2 क्यूब ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड
तो देखो बच्चों, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो देखो, सीधे से शब्दों में बात करें तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा, फिर जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे मान लो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, घन हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए एक घन है, ऐसे रफली बना रहा हूँ बच्चों समझाने के लिए। ये आपका घन हो गया है ना, ये आपका क्या हो गया, घन है। ये घन है, एक घन ये है, ऐसे दो घन हैं, इनको कहाँ क्या करा, एंड से जोड़ दिया। मान लो इसको ये यहाँ पर एक और घन लिया, ये वाला घन ले लिया और इसको यहाँ ऐड कर लिया, है ना, जोड़ दिया। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो इस तरह एक और घन ऐड करेंगे तो ये वाले घन ऐड होके ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर बोला है जो घन है ना उसका वॉल्यूम दिया है, मतलब साइड नहीं दी। तो आपको पता है जो क्यूब मतलब घन है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती हैं, मतलब जो साइड आएगी लंबाई जितनी आएगी वही चौड़ाई होगी, वही ऊंचाई रहेगी, वही लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती हैं। लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो लेंथ तो बढ़ जाएगी और ब्रेथ उतनी ही रहेगी और हाइट भी उतनी ही रहेगी, मतलब लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई भी उतनी ही रहेगी, ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इसका वो निकालना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा। तो हम दिया है, गिवन है हमें, गिवन क्या है बच्चों, गिवन है आपको क्या, एज ऑफ क्यूब, है ना। तो देखो सबसे पहले हम एज निकाल लेते हैं ना, लिखा है क्या, ए क्यू मतलब एल क्यू इक्वल टू एक क्यूब की बात कर रहे हैं। एक क्यूब एक का वैल्यू कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो आपको पता है तो एल क्यू इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 मतलब 4 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब से क्यूब उड़ा दिया, मतलब घात से घात उड़ाया, तो एल इक्वल टू क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है जब आपने इनको ज्वाइन करा, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, अब ज्वाइन कर लिया। नाउ जब हम ज्वाइन कर लेंगे, मतलब ये क्या था, दिया है ना, जब इनको जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, है ना, आफ्टर ज्वाइन टू क्यूब, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, दो घनों को जोड़ने के बाद जब हम इनको जोड़ देंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर ए, अब यहाँ पर ए मान, या फिर मान लो आप चलो ए मान लेते हैं, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डबल हो जाएगा। ये एल मतलब 4 था और ये भी 4 है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर था, ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। हाइट तो उतनी रहेगी 4, सबकी हाइट 4 ही है तो सेम है, और ब्रेथ भी 4 ही रहेगी, ये 4 है तो ये भी 4 ही रहेगी। तो मतलब क्या हुआ, एक कितना हो जाएगा, 4 + 4 मतलब 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बी कितना रहेगा बच्चों, बी रहेगा आपका 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और सी कितना रहेगा, सी भी आपका 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो आपको रिजल्टिंग क्यूब का क्या निकालना है, क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ TSA ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, है ना,
क्यूबॉइड मतलब घनाभ का TSA सरफेस एरिया क्या होगा, आपको फार्मूला पता है 2 इंटू AB प्लस BC प्लस क्या आएगा AC आएगा, है ना। तो इसका घनाभ का TSA निकालेंगे तो ये फार्मूला। अब आगे बात कर रहे हैं बच्चों, आगे 2 इंटू लंबाई कितनी है यहाँ पर 8 इंटू कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 तो सॉरी 4 इंटू 8 ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32 ऐड कर लो तो 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 और 32 64 और यहाँ पर ऐड कर लो 2 और 6 8 और 10 आ गया, 0 आ गया, 3 और 1 4 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है 8। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। पहले क्यूब का घन का हमने क्या निकाली, साइड निकाल ली, और साइड निकालने के बाद दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद उनकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग हो जाएंगी और उनका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बच्चों हमने सॉल्व करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दिया गया है आपको, एक दवा का कैप्सूल है और ये मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब यहाँ पर क्या है, ये हेमीस्फीयर टाइप का, मतलब ये अर्धगोलीय टाइप का, मतलब कटोरे टाइप के लगे हुए हैं, ठीक है। और ये वाला वहाँ पोर्शन क्या है इसका, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और डायमीटर ऑफ कैप्सूल 14 mm है और इसका डायमीटर 5 mm है। और ये क्या है, कैप्सूल की लेंथ, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दी है 14 और ये दिया है 5 mm। तो बच्चों ये दो पार्ट से मिलके बना है, आपको पता है, सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया और हेमीस्फेरिकल पार्ट हो गया। हालांकि ये जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है, मतलब जो इसके अर्धगोले हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है, दोनों ही सेम हैं। तो हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लिख रहे हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन 4 का आंसर लिख रहे हैं बच्चों। तो 4 का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, से ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सिलेंड्रिकल पार्ट, इन सिलेंड्रिकल पार्ट, और यहाँ पर इन हेमी स्फेरिकल पार्ट, दो पार्ट ले रहे हैं। कौन सा, बेलनाकार भाग में, बेलनाकार भाग में, और दूसरा है अर्धगोलीय भाग में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखो दोनों की रेडियस वैसे सेम है, ठीक है, लेकिन हम अलग अलग, वैसे व्यास दिया है, व्यास को हम क्या बोलते हैं, 2r बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यदि इसकी रेडियस को हम स्मॉल r से डेनोट कर रहे हैं, मतलब 2 स्मॉल r बोल रहे हैं, 2r इक्वल टू कितना है 5 mm है। तो यदि r का वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 5/2 mm हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा, इसकी देखो इसकी ऊंचाई को h से बोल रहे हैं। अब h ऊंचाई है तो टोटल ऊंचाई कितनी, टोटल लेंथ कितनी है, 14 है। 14 माइनस, अब देखो बच्चों यहाँ पर इसका स्मॉल r मतलब इसको कैपिटल R बोल रहे हैं, तो 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 mm। मतलब देखो रेडियस अलग अलग है, लेकिन मैं अलग अलग शेप ले रहा हूँ, मतलब अर्धगोले का अलग ले रहा हूँ, मतलब ये जो हेमीस्फीयर है उसकी रेडियस अलग कंसीडर कर रहा हूँ, और बेलन जो सिलेंडर है
बेलन है उसकी रेडियस को स्मॉल आर और इसको कैपिटल आर, व्यास है तो इसको स्मॉल 2r लिखूंगा, इसको कैपिटल 2r। तो r का वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू तो सेम आएगी 5/2 और mm आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है टोटल लेंथ 14 है, आपको पता है जितनी रेडियस होती है उतनी ही इसकी क्या होती है लेंथ, मतलब ये भी गहराई, ये भी रेडियस ही है, तो यह मतलब ये 5/2 है तो ये भी 5/2 रहेगी। इतनी यहाँ ऐड है उतनी ही इस साइड भी है। तो यहाँ पर यदि सिलेंडर की जो हम लेंथ निकालेंगे ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 5/2 कम करना पड़ेगा। 5/2 कम करने का मतलब 2 से 2 उड़ा दिया तो h बराबर क्या हो गया बच्चों, 14 - 5 मतलब h = आ जाएगा कितना, 9 mm आ जाएगा। ठीक है, यह बेलन की मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की क्या आ गई, लेंथ आ गई, मतलब ऊंचाई आ गई कहने का मतलब है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लिख रहे हैं TSA ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल है ना, कैप्सूल। तो क्या लिख रहे हैं, मतलब काय का, कैप्सूल का TSA क्या आएगा, इसमें आएगा कौन कौन से पार्ट से मिलके बना है, सिलेंड्रिकल पार्ट है ना। तो इसका क्या ले रहे हैं हम, देखो सिलेंड्रिकल पार्ट का जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो आपको पता ही है तो अंदर धंस गया, ये भी अंदर धंस गया, मतलब ये जो स्पेरिकल पार्ट है ना उसका क्या लेना पड़ेगा, कर्व्ड एरिया लेना पड़ेगा, और बेलन का भी कर्व्ड एरिया, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट का भी कर्व्ड एरिया लेना पड़ेगा। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस, अच्छा ये डबल हैं, एक ये है और एक ये है, तो 2 × सेमी CSA ऑफ a hemispherical part, hemispherical part, spherical part है ना। तो यहाँ पर क्या लिया बच्चों, हमने लिखा बेलनाकार भाग का CSA प्लस 2 × एक अर्धगोलीय भाग का CSA। तो देखो बच्चों क्या आएगा, ठीक है, तो ये हमने लिखा, ठीक है, ये हमने ये हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो बच्चों इसका क्या होता है फार्मूला आपको पता है, पाई 2 पाई RH स्मॉल में माना है तो 2 पाई RH आएगा। इसका आएगा क्या, 2 × 2 तो रहेगा ही, और इसका अर्धगोला जो है ना, अर्धगोला मतलब हेमीस्फीयर है, उसका क्या होता है 2 पाई कैपिटल R² होगा। मतलब आपको पता है 2 पाई दोनों से कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा RH बचेगा, R और H, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 और R² बचेगा। अब वैल्यू रख दो बच्चों, वैल्यू रखेंगे तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पर R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है हमारे पास 5/2 इंटू H का वैल्यू कितना है 9 है, और यहाँ पर 2 × R का वैल्यू कितना है 5/2 इंटू 5/2 ये रख दिया। अब सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, अब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर 44/7 हो जाएगा। अच्छा देखो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 9 का 45 में मल्टीप्लाई 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, 45/2 प्लस 2 से 2 उड़ा दो तो 5 और 5 पंजे 25/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ दो तो 44/7 इंटू
जोड़ेंगे तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, 45 + 25 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो 44/7 इंटू, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 4 2 6 और 1 7, 70/2, 70/2 आएगा। तो इससे इसको उड़ा दो, या फिर एक काम करो, हाँ उड़ा दो, इसको उड़ाएंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7 × 70, 10 आ जाएगा। 2 से और उड़ा दो, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 44 × 5, मतलब 5 4 × 20, 5 4 × 20 और 2 22 हो जाएगा। और ये क्या है, mm²। कैप्सूल का जो TSA है वो कितना आ गया, TSA ऑफ कैप्सूल है ना, TSA ऑफ कैप्सूल है ना, मतलब कैप्सूल का TSA कितना आया, इतना आया। ठीक है, ये हमारा बच्चों आंसर है। इस तरफ यहाँ पर सी एजिटेस चलेगा, है ना, यही का यही। ठीक है, इसमें जैसा इस तरह से हमारा ये आंसर आया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन का, या क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक सकवाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर यह बोला गया है बच्चों, सीधे से शब्दों में बोलें, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, सॉलिड है, ठोस है, उसमें से क्या करा है, जिसकी हाइट क्या दी है 2.4 दिया है, और डायमीटर क्या दिया है 1.4, मतलब व्यास क्या दिया है 1.4 सेंटीमीटर है। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, और इतना ही इसका क्या है व्यास, और सकवाकार खोल जो काट रहे हैं ना वो मतलब कॉनिकल पार्ट काट रहे हैं वो उतना ही है, उसकी कॉनिकल पार्ट की सेम हाइट का है और सेम डायमीटर का है। तो आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ भाग है ना उसका हमें क्या निकालना है, मतलब निकटतम सेंटीमीटर में पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहली बात तो हम बात कर रहे हैं बच्चों, देखो कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन 2023 में आया है, 2023 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए इस तरह का, देखो एक क्या था आपके पास, एक इस तरह का एक सॉलिड था, मतलब कैसा सिलेंड्रिकल सॉलिड था ये, है ना, इस तरह का सिलेंड्रिकल सॉलिड था। ऐसा बना देता हूँ मैं, ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है, इसमें से ये वाला पार्ट काट लिया गया है और ये जो इसके अंदर जो मटेरियल था वो निकाल लिया है। अब निकाल के फेंक दिया, बाहर कर दिया। अब बचा जो भाग है उसका आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कुल, मतलब कहने का मतलब जिस भाग को हम टच कर सकते हैं या जिस पे हम पेंट कर सकते हैं उस वाले भाग का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो आपको पता है ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर में एक का जो है सिलेंडर का हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, देखो ये क्या है कर्व्ड एरिया हो गया, ये वाला कर्व्ड एरिया हो गया। और आपको पता है कि यदि अंदर ये जो कॉनिकल पार्ट काटा है उसका क्या हो गया बच्चों, उसका भी आपको पता है कि उसका क्या हो गया, ये वाला भाग, इस वाले भाग का कर्व्ड एरिया लेना पड़ेगा, इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, इस वाले भाग का कर्व्ड एरिया लेना पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट इंक्लूड है नहीं है, अब आपको पता है ये कर्व्ड एरिया है, ठीक है,
यह मतलब इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है किसका, इस वाले मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो गया। दूसरी बात ये भी क्या है, वक्र पृष्ठ है इसका। अब लेकिन जब हम टोटल, ये क्या है, ठोस है, लकड़ी का है, मतलब जैसा भी लकड़ी का, हालांकि यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि लकड़ी का है, लेकिन ये ठोस है। तो हमें क्या निकालना है, इसका भी, ये नीचे वाला पार्ट भी तो है, ये कैसा है, सर्कल टाइप का है। या तो आप दो काम कर सकते हो कि जो बेलन है ना, बेलन मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसका टोटल सरफेस एरिया ले लो, और इसका क्या करो, इसका कर्व्ड एरिया ले लो, उसमें से ये जो पाई आर स्क्वायर है इसको माइनस कर दो, ऐसा कर सकते हो। या फिर एक काम कर सकते हो कि इसका कर्व्ड एरिया ले लो, ठीक है, मतलब वक्र पृष्ठ ले लो बेलन का, और इसका भी वक्र पृष्ठ ले लो, दो चीज़ें हो गई, दोनों को जोड़ दो, है ना। और फिर एक और बचा ये वाला पार्ट, ये कैसा है, सर्कल टाइप का, वृत्त टाइप का, इसको भी जोड़ दो, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना, मतलब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, हम एक काम करते हैं कि पार्ट ले रहे हैं, कौन कौन से पार्ट ले रहे हैं बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ पहले कि आंसर ऑफ क्वेश्चन, कौन से, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब देखो कौन कौन से पार्ट हैं यहाँ पर, इन सिलेंड्रिकल पार्ट लिया, और इन कॉनिकल पार्ट, दो पार्ट हैं अलग अलग, दोनों ले लो। सिलेंड्रिकल पार्ट में मतलब हम बेलनाकार भाग में बात कर रहे हैं, बेलनाकार भाग में, और यहाँ पर क्या, घना शंक्वाकार भाग में, या शंकु वाले भाग में भी लिख सकते हैं, भाग में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर शंकु वाले भाग में और बेलन वाले भाग में, ऐसा हिंदी ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना, अपने तरीके से लिखना जो कि आपको समझ में आए। बेलन, अब दोनों की रेडियस चाहो तो अलग अलग मान लो, तो देखो मतलब रेडियस इसमें सेम आएगी, लेकिन आप जो डेनोट कर रहे हो उसके लिए अलग कर सकते हो। चलो इसको स्मॉल आर से दर्शा रहा हूँ, या कैपिटल आर से मान लो, चलो कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या दिया है, व्यास दिया है, व्यास दिया मतलब 2r का वैल्यू कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। तो r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपको पता है 1.4/2 में अपन क्या करेंगे, 2 से उड़ाएंगे, 0.7 आ जाएगा, मतलब r का वैल्यू आ गया 0.7 सेंटीमीटर। और इसके बाद ऊंचाई h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी बात, इसमें शंकु वाला भाग है ना, कॉनिकल पार्ट है, कॉनिकल पार्ट में क्या चाहिए, ये है क्या, हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, इसका कर्व्ड एरिया निकालना है। तो आपको पता पाई आर एल होता है, मतलब हमें आर तो चाहिए ही है, 2r का वैल्यू क्या है बेटा, 2r का वैल्यू है 1.4 सेंटीमीटर, है ना। तो r का वैल्यू निकालेंगे, जैसे इसका निकाला वैसे ही इसका निकलेगा, 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरी बात, अब h कितना है, h तो इतना ही है जितना इसका है, h कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। तो हमें l चाहिए रहेगा, तो l के लिए क्या होता है, l इक्वल्स टू होता है बच्चों √r² + h², ये फार्मूला होता है ना। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, तो l इक्वल्स टू √ क्या हो जाएगा, r का वैल्यू है 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो l इक्वल्स टू l बराबर 0.7, मतलब 7 का वर्ग करेंगे, क्या आएगा 49, 2 अंकों बाद डिजिट लगेगा, मतलब 0.7 इंटू 0.7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 तो आएगा, लेकिन 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 0.49 हो जाएगा, प्लस 2.4 और 2.4 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा
576 आता है। कितना आता है? 576। आप गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। 2 अंकों बाद पॉइंट लगेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा पॉइंट 5 के बाद, 5 और 7 के बीच में। तो एल का वैल्यू निकालेंगे तो एल का वैल्यू आ जाएगा, इनको जोड़ो तो जोड़ेंगे 9 और 6 15 की 5, कैरी आया 2, 7 4 11, नहीं कैरी आया 1, 9 और 6 15 की 5 हासिल की 1, 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल की 1, 5 और 1 6। पॉइंट कहाँ आएगा? 1 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 625 बन रहा है। 625 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? आपको पता है कितना होता है? 25 होता है ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर करके ऐसा लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट उड़ जाएगा तो एल का वैल्यू कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों? बस अब आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या करना है हमें? देखो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, रिमेनिंग सॉलिड का, है ना, जो शेष बचा भाग है उसका। तो हम लिख रहे हैं TSA ऑफ रिमेनिंग पार्ट सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड मतलब शेष ठोस का TSA टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा बच्चों? आपको पता है बेलनाकार भाग का क्या लेना है? CSA लेना है। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, है ना, पार्ट, फिर क्या प्लस CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्यों लेना है बच्चों? क्योंकि ये वाला भाग है ना, इसको भी तो लेना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करें? क्या लिखा है बच्चों? हमने लिखा है काय का, इसमें इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लगा दिया तो, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेलनाकार भाग का बेलनाकार और बराबर लगा भी दोगे चलेगा। बेलनाकार भाग का CSA प्लस क्या आएगा? प्लस शंकु वाले भाग का CSA प्लस वृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर तो यही आएगा सेम। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या निकालना है हमें? वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, कैपिटल माने हैं ना सब, r और h, प्लस इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? कॉनिकल पार्ट को हमने स्मॉल माना है तो πr/l आएगा, है ना, प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त किसका है? बेलनाकार भाग का है, तो इसका क्या आ जाएगा? πr²। अब वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखेंगे तो इसका 2 का वैल्यू 2 ही है, 2 रहेगा। इसका 22/7 रख देते हैं, 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू 0.7 इंटू h का वैल्यू कितना है? 2.4। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है बच्चों, है ना। क्वेश्चन कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं वो, ठीक है। तो हमें बच्चों यदि अच्छी मार्किंग करना है तो थोड़ा ध्यान से तो करना पड़ेगा। तो एल का वैल्यू क्या है? 2.5 प्लस और 22/7 इंटू आर का वैल्यू 0.7 इंटू 0.7। अब उड़ा देते हैं जो उड़ रहा है, इससे तो ये उड़ गया 0.1 आ जाएगा, है ना, इससे ये उड़ जाएगा 0.1 आ जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो बचा क्या बच्चों? 2 इंटू 22 इंटू यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 से कम 24, है ना, 24 से कम 24 आया, तो ये 24 लिखा और 0.2 डिजिट मतलब यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 22 तो रहेगा ही, साथ में 25 से कम 25, ये 25 आया 0.2 अंकों बाद मतलब यहाँ आ जाएगा, प्लस क्या है
इसका मल्टीप्लाई कर लो इसका भी, तो 22 इंटू 0.07 ये आ जाएगा बच्चों, 0.07 है ना, ये आया। अब इसको ना मल्टीप्लाई कर लो फिर से। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, अच्छा कॉमन भी आ रहा है, चलो 22 कॉमन ले लो, 22 कॉमन ले रहा हूँ बच्चों। तो 22 कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा क्या, 2 का गुणा करो, 24 दूनी 48, 0.48 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 0.25 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस 0.07 बचेगा। ठीक है, तो 22 इंटू ऐड कर लो, तो दशमलव के दूसरे अंक 8 5 13, 13 और 7 20, 20 का 0 आ गया, कैरी आया 2, फिर 4 और 2 6, 6 और 2 8 हो गया है ना, और फिर कितना 80 आ गया, और पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा है ना। अब और मल्टीप्लाई कर लो, 22 का और गुणा कर लो, तो यहाँ कर देता हूँ, या फिर ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना आ गया आपका, और दशमलव और 1 0 और आएगा है ना, दशमलव कितने अंकों बाद आएगा, 2 अंकों बाद, तो कितना आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको 18 के अप्रोक्स में मान सकते हैं चाहे तो, बाकी अपना हमारा आंसर ये भी है। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, नियरेस्ट वैल्यू में हमारा आ जाएगा कितना, नियरेस्ट वैल्यू में यदि हम बात करें बच्चों तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रोक्स में मान सकते हैं है ना। नियरेस्ट के लिए ये साइन लगाया मैंने, चाहे तो लगभग आप लिख सकते हैं निकटतम वैल्यू, तो ये हमारा बच्चों आंसर रहेगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, बस है बहुत इजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा 1-2 बार ध्यान देना है, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। तो बच्चों 6 क्वेश्चन है आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो बच्चों 6 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है जैसा कि आकृति में दिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। A wooden article was made by scooping out of hemisphere from each of a solid cylinder as so in figure। फिगर में लिखा हुआ है कि ऐसे यह लकड़ी है, लकड़ी को इस तरह से शेप में काट लिया गया है, मतलब हेमिस्फेरिकल, वो इस साइड भी और इस साइड भी काट लिया गया है। ठीक है, तो अब और यहाँ पर बेलन, इसकी जो टोटल हाइट है ना, इसकी टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा इसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी है 3.5 सेंटीमीटर है ना, इस तरह से दी गई है, और आपको बोला है संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये निकालने के बाद तो देखो बच्चों सीधा सा मतलब है, लकड़ी है, लकड़ी का ये वाला पार्ट तो गायब है, ये वाला पार्ट भी गायब है, तो हम एक काम करते हैं, जो बेलनाकार भाग है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसका कर्व्ड एरिया ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, कर्व्ड एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ लेंगे। ठीक है, दूसरा ये वाला जो कटोरा है ना, कटोरा जो हेमिस्फीयर है, इसका क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला भाग तो हट गया है, तो ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा। बाहर से निकालो, कटोरे का बाहरी भाग निकालो, चाहे अंदर वाला, यदि उसमें थिकनेस नहीं है, मतलब मोटाई नहीं है, तो सेम होती है दोनों का है ना, तो इसका हम क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ, और इसका भी वक्र पृष्ठ लेंगे, तो ये दोनों तो सेम है। एक का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बेलनाकार भाग है ना, जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके CSA में हम इसके CSA को जोड़ेंगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये डबल है। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख रहे हैं इन कौन सा पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट,
सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब बेलनाकार भाग में, बेलनाकार भाग में, बेलनाकार भाग ले रहे हैं बच्चों। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इन हेमी स्फेरिकल, स्फेरिकल पार्ट मतलब अर्धगोलीय भाग में, अर्धगोलीय भाग में, अर्धगोलीय भाग ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी इसकी त्रिज्या अलग अलग मान लो, इसको कैपिटल आर मान रहे हैं, रेडियस ही दी है तो 3.5 सेंटीमीटर मान लिया, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई एच का वैल्यू है 10, ठीक है, ये चलेगा। और दूसरा इसमें अर्धगोलीय भाग में क्या है, इसकी स्मॉल आर मान लो, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें ऊंचाई की तो ज़रूरत है नहीं है क्योंकि चाहिए भी नहीं हमें, ठीक है, तो बस ये निकाल लिए हमने। अब हम क्या निकाल रहे हैं, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल तो हम लिख रहे हैं टोटल TSA ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल है ना, आर्टिकल, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, ठोस का, वस्तु का TSA क्या आएगा बच्चों, लिख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, दो पार्ट ले रहे हैं, मतलब इसका क्या लेना है CSA है ना, तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA 2 इंटू है ना, 2 इंटू क्योंकि डबल है ना, 2 इंटू CSA ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट है ना। मतलब हम क्या ले रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिया हमने, यहाँ पर लिया वस्तु का, हिंदी में लिख रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेलनाकार भाग का CSA प्लस 2 इंटू अर्धगोलीय भाग का CSA, दोनों का बच्चों हम क्या ले रहे हैं, CSA ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर वस्तु का TSA निकाल रहे हैं, तो यहाँ तो ये जिट चलेगी वैल्यू, जैसी जैसी चलेगी यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, तो इसको हमने क्या R और H कैपिटल माना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2πRH प्लस इसका अर्धगोला 2 इंटू अर्धगोला है, अर्धगोले 2 हैं है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका फार्मूला क्या होता है 2πR, नहीं स्मॉल माना है ना, R स्क्वायर, स्मॉल R स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका देखो 2π तो कॉमन आ रहा है, 2π कॉमन ले लो बच्चों, 2π कॉमन ले लिया, बचा क्या RH प्लस 2R स्क्वायर बचा, वैल्यू रख दो अब 2/π का वैल्यू 22/7 रख दो, 7 22/7, और R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 3.5 इंटू H का वैल्यू 10 है, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, तो देखो 22 दूनी 44 हो गया, 44/7 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे वैसे तो कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 350 हो जाएगा, दशमलव कितने अंक के बाद आएगा, 1 अंक बाद यहाँ आ जाएगा, प्लस 35 दूनी 70 होता है, तो 35 दूनी 70 मतलब 70 इंटू 3.5 आ जाएगा। अब और सॉल्व कर लेते हैं, 44/7 इंटू यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ तो 35 ही बचा, इनका मल्टीप्लाई को 7 पंजे 35 की 5 हासिल की 3, 7 5 जैस 35 की 5 कैरी आया 3, 7 3 21 मतलब 3 से 7 3 जा 21 और कितना आया 3,
24 हो जाएगा। 24 पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा, देखो दशमलव के बाद 0 है, कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब जोड़ लो तो आ जाएगा 44/7 इंटू जोड़ो 5 और 4 9 और यहाँ पर 5.5 आ गया। ठीक है, अब कट रहा है क्या, तो कट जाएगा बिल्कुल। तो देखो 7 से उड़ा दो, 7 एकम 7, 7 2 56, 7 8 जा 56, 56 में 3 आ गया, 3 इधर दे दिया तो पॉइंट लगा देंगे 35 बन जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, कट गया। मतलब कितना आ गया बच्चों, 44 इंटू 8.5। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8.4 का 5 का 44 में मल्टीप्लाई। अब 5 अट्ठे 40, नहीं 5 चौके 20 और 8 चौके 32, 32 और 2 34, यहाँ भी 0 और फिर 34 ये भी आएगा। 0 4 7 और 3 पॉइंट कहाँ आएगा, एक डिजिट बाद, मतलब यहाँ कितना आ गया बच्चों, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आना चाहिए बच्चों। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन ही अधिकतर आने की संभावना है। जो कैलकुलेटिव है ना, उनके चांसेस बिल्कुल 10% समझ लो, और इनके ये 90% 95% चांस है ऐसे क्वेश्चंस के आने के। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो, अब थोड़ा ये क्वेश्चन है, कई बार क्या है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन ये आ जाते हैं, इसलिए इनको करना पड़ रहा है। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड which is in the shape of cuboid surmounted by half cylinder if the मतलब सी फिगर में दिया गया है, और फिर लिखा है कि इफ़ द बेस ऑफ शेड इज़ ऑफ डायमेंशन 7 into 15 मीटर, द हाइट ऑफ cubical portion is 8 meter, find the volume of air that the shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter space on an average, then how much air is in the shed, और पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। अब देखो बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे तो किसी शांता को तो आप पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको क्लियर समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। वो बोलना चाह रहे हैं बच्चों कि मान लीजिए कि यह क्यूब के जैसा है, ठीक है, मतलब ये क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड में यहाँ पर यह क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई और इसकी लेंथ 15 है, 15 लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, मतलब ये क्यूबॉइड है और ये इसकी हाइट हो गई। इसमें क्या करा है, एक मतलब इस तरह का एक मतलब शेड बनाया है, मतलब इंडस्ट्री के लिए, और ये है मतलब ये क्या है आपको पता है, ये बेलनाकार है, वो भी कितना बेलन है, वो भी हाफ, मतलब उसको कट कर दिया है, हाफ बेलन समझ लो, है ना, मतलब कर्व्ड एरिया वो भी हाफ कर्व्ड एरिया है। इस तरह का शेप ये चित्र बना आएगा आपका, है ना। तो हमें इसका क्या निकालना है, इसमें कितनी हवा रखी जा सकती है, और इसमें क्या है, कुछ मशीनरी है, मशीनरी मतलब 300 मीटर स्थान घेर रही है, और कुछ 20 श्रमिक इसके अंदर हैं, वो स्थान घेर रहे हैं, तो प्रत्येक का औसत इतना है, और शेड में कितनी हवा होगी ये हमें निकालना है। तो बड़ा सिंपल है बेटा,
क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले तो हम लिख रहे हैं, 2 पार्ट हैं इसमें। इन कौन सा पार्ट है? क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड पार्ट, मतलब घनाभ वाले भाग में, घनाभ वाला भाग ले रहे हैं। और कौन सा भाग है ये? सिलेंड्रिकल भाग है ना। इन सिलेंडर पार्ट है ना, सिलेंडर पार्ट मतलब बेलना या बेलन वाले भाग में, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, क्या क्या विशेषता है वो हम बात कर रहे हैं। देखो यदि हम डायग्राम को देखें तो लेंथ कितनी, मान लो लेंथ है 15, एल 15 मीटर है, ठीक है। और ब्रेथ ये हो जाएगी, ब्रेथ कितनी है, बी कितना है, 7 मीटर है ना। और एच हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है 8 मीटर, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, ये जो पार्ट है ना, आधा पार्ट है ना, इसको देखो, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला, ये क्या है, सिलेंडर का ऊंचाई हो गई है। और ये क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, बेलन का क्या हो गया, डायमीटर मतलब व्यास हो गया। तो व्यास को हम किससे लिखते हैं, 2r से। 2r इक्वल टू 7 मीटर है, तो r का वैल्यू निकाल मारो, तो 7/2 मीटर हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये क्या है, हाइट है। हाइट कितनी है, हाइट, इसको क्या, एक काम करते हैं, इसको, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, सेम है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने एक काम करता हूँ, इसको कैपिटल R मान लेता हूँ, इसको भी कैपिटल R मान लेता हूँ, है ना। अलग अलग लिखना अच्छा लगता है अपने। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, इसका पहले आयतन निकाल लेते हैं, इसका क्या वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले शेड का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर रिक्वायर्ड जो हवा रहेगी उसकी बात करेंगे, है ना, टोटल, है ना। तो क्या लिख रहे हैं हम, आयतन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड, ठीक है। मतलब शेड का आयतन, शेड का आयतन निकालेंगे तो 2 तरह से बना है बच्चों ये। क्यूबिकल पार्ट, क्यूबॉइड पार्ट से बना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा पहले, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस, देखो ये क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है लेकिन पूरा नहीं है, आधा है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, ये आएगा बच्चों। मतलब ये क्या आएगा, इसमें हमने क्या लिखा, घनाभ वाले भाग का आयतन प्लस 1/2 क्या है, बेलन वाले भाग का आयतन। अब आप बोलेंगे सर आपने ना ये 1/2 क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये आधा है ना, इस वजह से मैंने लिया, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है शेड का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसको V से डिनोट कर देते हैं ना, कैपिटल V से। तो इसको V मान लेते हैं पहले, तो V, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है, प्लस 1/2, इसका होगा पाई R स्क्वायर एच। तो देखो L 15 इंटू 7 इंटू 8 ये आ जाएगा, प्लस 1/2, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R 2 है, तो 7/2
इंटू 7/2 ले लिया और 15 ले लिया। अब देखो जो उड़ रहा है उड़ा दो, 15 अट्ठे कितना होता है 120, 15 8 जा 120 होता है। और तो यहाँ पर इनका गुणा करो, 120 इंटू 7 आ गया, प्लस देखो 2 से इसको उड़ाओ, पहले तो 11 बार चला गया, 7 से 7 उड़ गया, तो अब क्या बचा, अब तो उड़ेगा ही नहीं कुछ भी। तो एक काम करो, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 11 का 7 में मल्टीप्लाई करो, 77/2, 2 जा 4 हो गया, इंटू कितना आ गया 15। अब देखो फिर उड़ा कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 का 0, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 84 हो गया। 12 7 जा 84 होता है, प्लस अब देखो 15 सत्ते 105, मतलब कैरी आया 10, ठीक है। और 15 7 जा फिर 105 होगा, तो फिर कितना जोड़ेंगे, 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 10 आया, 15 सत्ते 105 और 10 115 हो जाएगा, 115 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों, ये आ गया। अब इसका डिवाइड कर दो बच्चों, इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो डिवाइड कर देते हैं, तो कैंसिल कर रहा हूँ, 4 एक कम, 4 दूनी 8, चलो अगली स्टेप में करूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 840 प्लस, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा, 3 35 हो गया बच्चों, 35 हो गए, 4 अट्ठे 32, फिर कितना बचा, अब 3 बचा, फिर 4 अट्ठे 32, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये उड़ जाएगा। फिर से देख लो एक बार, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 4 2 जा 8, 3 आया, 3 इधर दे दिया, 35 हो गया, 4 7 जा 4 8 जा 32, फिर कितना बचा, 3 बचा, फिर 35 होगा, 4 8 जा 32 और फिर कितना बचा 3, और फिर 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट ले लिया, 4 7 जा 28 और फिर 2 बचा, 4 5 जा 20, ये पूरा कट गया इतनी बार में, तो कितना आ गया 288.75, ठीक है बच्चों, ये आ गया अपना कितना। अब इसको ऐड कर लो, अब ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो देखो 0.75 तो आएगा ही, 8 ही आ जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल की 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 8 2 10 और 1 11, 1128 मीटर क्यूब, ये आ गया शेड का आयतन। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए ना बच्चों, हमें चाहिए है टोटल जो स्पेस है, ऑक्युपाइड स्पेस है, उसका वो चाहिए। तो आपको पता है बेटा कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बात है, हमें क्या चाहिए है बताओ, हमें चाहिए हाउ मच एयर इज इन द शेड, ठीक है, तो ये निकालना है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि टोटल जो एयर है वो कितनी आएगी, तो उसके लिए ना हम वॉल्यूम ऑफ एयर की बात कर रहे हैं, मतलब हवा का आयतन की बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ एयर का वॉल्यूम मतलब हवा का आयतन। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ शेड, देखो बेटा क्या हुआ, इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, देखो मशीनरी कितनी रखी हुई है, मशीनरी रखी है मान लो 300 मीटर क्यूब, 300 मीटर क्यूब ये मशीनरी है, तो ये भी स्पेस को कवर कर रही है, स्पेस घेर रही है ना। और कुछ 20 श्रमिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक श्रमिक का आयतन कितना है, मतलब एक जो है ना यहाँ पर वर्कर जो है ना, उसका मतलब उसकी जो बॉडी है वो इतना स्थान घेर रही है ना।
तो इतना स्थान कवर कर रही है, तो 20 है तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब जितने भी टोटल 20 श्रमिक हैं, वर्कर हैं, उनका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वो वॉल्यूम और मशीनरी का वॉल्यूम इसके अंदर बैठा है, मतलब ये जितना भी स्पेस है, जितना भी ईयर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसको मतलब कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम और इनका 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 20 वर्कर जो है ना, उनका वॉल्यूम, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ईयर का वॉल्यूम आएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, है ना, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी ठीक है, एंड माइनस, और क्या, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि प्लस कर लो इसको, प्लस 20 इंटू श्रमिक कितने हैं, 0.8, इतना मशीन मतलब एक वर्कर का है ना, तो 0.08, ये 20 वर्कर हैं तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखो यहाँ पर हवा का आयतन, और यहाँ पर क्या है, यही चीज़ हिंदी में लिख रहा हूँ बच्चों, क्या लिख रहा हूँ, शेड का आयतन माइनस मशीनरी का आयतन, फिर प्लस 20 इंटू 0.08, ये किसका, एक वर्कर का बॉडी का मतलब स्पेस है, आयतन है ना। तो उसका 20 वर्कर हैं, तो 20 वर्कर यदि बैठेंगे तो 20 की बॉडी जो है उसको भी तो मतलब हवा को मतलब वो क्या करेगी, मतलब कम करेगी ना। तो ये इसका टोटल आयतन हो गया। तो अब देखो शेड का वॉल्यूम क्या था, शेड का वॉल्यूम था 1128.75, है ना, फिर माइनस यहाँ पर मशीनरी कितनी है, मशीनरी का है 300 प्लस 20 का मल्टीप्लाई कर दो 8 में, तो 8 दूनी 16, 60 आ गया, और एक जीरो और लगा दिया, कितने डिजिट बाद पॉइंट आएगा 2 डिजिट बाद, मतलब 1.6 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, 1128.75 माइनस, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करेंगे तो 301.60, है ना। अब इसको माइनस कर रहे हैं 11.2575 में से कितना, 301.60 माइनस करेंगे तो 5 तो आएगा ही, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर 8, कितना आ गया बच्चों, 827.15 मीटर क्यूब, यह वॉल्यूम ऑफ ईयर आएगा बेटा, ठीक है। इतना हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। कई बार क्या है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन वो रख देते हैं सॉल्व कर, मतलब कई बार इजी रख देते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन यदि आपको 100 नंबर चाहिए तो आप कर सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन मतलब यदि, क्योंकि कैलकुलेटिव है दरअसल, ठीक है, तो इसके 10% चांस हैं, लेकिन विदाउट रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको कराया है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये कुछ मतलब आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों 8 क्वेश्चन है। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 7 करा, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, आंसर ऑफ क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखा है बच्चों, एक जूस सेलर
was serving his customer using glasses as shown इन फिगर। जो चित्र में दिया गया है वो ग्लास का यूज कर रहा है, ठीक है। और मतलब एक जूस बेचने वाला इस फिगर का यूज कर रहा है। और बेलनाकार ग्लास की आंतरिक व्यास, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, एंड बोला है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर but the bottom of the glass has a hemispherical raised portion which reduced by the capacity of the glass. If the height of a glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity। अपेरेंट कैपेसिटी बताना है और एक्चुअल कैपेसिटी भी बताना है। चलो ये ग्लास है, ठीक है, मान लिया। तो देखो बेटा, ये ग्लास है ना, दिखने में यदि हम बात करें कि यहाँ पर मान लीजिए ये जो ना इसकी बॉडी थोड़ी इतनी उठी हुई है, तो इस वजह से यदि मतलब ना ये अंदर वाला मतलब ये खाली है, वैसे जब ये भर जाता है ना, तो हमें दिखता है कि यह इसका मतलब इतना इसमें जूस भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जूस इतना कम होता है, ठीक है। तो यदि हमें आभास क्या हो रहा है, अपेरेंट क्या है, अपेरेंट ये है कि ये फुल भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि इतना रिड्यूस है, इतना नहीं है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में हमें मतलब इतना जूस मिल रहा है, मतलब वो बेच रहा है तो इतना जूस मिल रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन का में जूस मिल रहा है। जबकि अपेरेंट मतलब आभास क्या हो रहा है कि टोटल भरी हुई है, टोटल इतना ज़्यादा जूस है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है बच्चों। तो इसके लिए है ना, हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यह सिलेंड्रिकल हो गया और ये क्या हो गया, हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया। अब दोनों का हम वो निकाल लेते हैं पहले अलग अलग। तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों वही वैसे ही इन सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब बेलनाकार भाग में, बेलनाकार भाग में। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है कौन सा भाग लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है अब मतलब हेमिस्फीयर, इन हेमिस्फेरिकल पार्ट, इस पार्ट में बात कर रहे हैं। मतलब अर्धगोलीय भाग में दो भाग हैं, अर्धगोलीय भाग और बेलनाकार भाग। अब दोनों में अलग अलग बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, व्यास, इसका कैपिटल 2r मान लेते हैं, 2 कैपिटल R मान लेते हैं। 2r इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। r का वैल्यू 2 का ट्रांसफ़र कर दिया। और ग्लास की ऊंचाई कितनी है, h कितना है, h है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोलीय भाग में बात करें, अर्धगोलीय भाग में क्या दिख रहा है बच्चों, 2 स्मॉल r मान लो, 2 स्मॉल r इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर, उतना ही है। r का वैल्यू 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये कर रहे हैं बच्चों कि यदि हम अपेरेंट कैपेसिटी की बात करें ना, तो अपेरेंट कैपेसिटी तो ये है कि यार जितना ग्लास का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, उसका जो वॉल्यूम है वही तो अपेरेंट कैपेसिटी है, ठीक है। वही क्या है बच्चों, अपेरेंट कैपेसिटी है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि और एक्चुअल कैपेसिटी क्या है कि इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए अपेरेंट कैपेसिटी निकाल रहे हैं पहले हम, है ना, आभासी धारिता निकाल रहे हैं ना। तो हम लिख रहे हैं अपेरेंट कैपेसिटी, ठीक है। द अपेरेंट कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट
सिलेंड्रिकल पार्ट, अपेरेंट कैपेसिटी। तो क्या आएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब आभासी धारिता, आभासी धारिता क्या आएगा बच्चों, मतलब बेलनाकार भाग का आयतन। मतलब जितना हमें देखो आभासी धारिता का मतलब है यदि ये भर जाए तो ये अंदर वाली जो तली है ना, ये थोड़ी ना दिखेगी, ये तो हमें यह दिखेगा कि यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, जो एक्चुअल में है नहीं, भरा नहीं है, क्योंकि यह धोखा दे रहा है ये, है ना, ये हमें दिखेगा ही नहीं, तो हमें लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक जूस भरा हुआ है। तो यहाँ पर आभासी धारिता मतलब बेलनाकार भाग का आयतन, और बेलनाकार भाग का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यह होता है, मतलब 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है बच्चों, आर का वैल्यू है नहीं है, इसलिए 5/2 दो बार लिख लेंगे, 5/2 इंटू आर का वैल्यू 10 है, एच का वैल्यू 10 है, कैंसिल हो नहीं रहा है, तो आप एक काम करो 5 से उड़ा दो, इसको उड़ा दिया, और 2 से इसको उड़ा दो 11 टाइम्स, तो आ जाएगा कितना 11 इंटू यहाँ पर आया कितना अपॉन 7, और यहाँ पर आ जाएगा 125, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये तो आ गया, ठीक है। अच्छा, पाई का वैल्यू दिया है ना यार, इन्होंने पाई का वैल्यू दे रखा है 3.14, वो गलती कर दी। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, फिर से इसको कैंसिल कट कर देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर पाई का वैल्यू लिखता हूँ 3.14 इंटू कितना है, आर का वैल्यू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 10, तो 2 से तो इसको उड़ा देते हैं पहले, है ना, तो यहाँ पर इसको भी उड़ा देते हैं, 2 से इसको 1.57 आ जाएगा, मतलब आ गया कितना 1.57 इंटू 5 का 3 टाइम्स मल्टी 125 हो जाएगा, 125 आया बच्चों। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, तो देखिए 157 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125 में, करो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल की 2, 5 पंजे 25, 2 27 की 7 हासिल की 2, और फिर 5 सत्ते 35 की 5 हासिल की 3 आएगा ना, 5 पंजे 25 और 3 28 की 8 हासिल की 2, 5 कम 5 और 2 7, फिर 2 का 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 11 की 1 हासिल की 1, 2 और 1 3, फिर आ जाएगा 7 और 5 और 1, ऐड कर लो 5 2 7 7 14 15 की 5 हासिल की 1, नहीं 7 7 14 15 और 1 16 आएगा ना, 8 4 12 है ना, 5 3 8 और 1 9 और 1 कितना आ गया, पॉइंट कहाँ आएगा 2 डिजिट बाद, मतलब आ गया आपका कितना 196.25, ये किस में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई आभासी धारिता। लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी की बात करते हैं अब, एक्चुअल कैपेसिटी क्या आएगी बच्चों, एक्चुअल कैपेसिटी निकालना है, तो यह जो है ना इसकी कैपेसिटी माइनस करना पड़ेगा, तो अब क्या लिख रहे हैं एक्चुअल कैपेसिटी, वैसे आधा बन के क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, द अपेरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, मतलब आप क्या लिख रहे हैं बच्चों, आप लिख रहे हैं वास्तविक धारिता वास्तविक धारिता
वास्तविक धारिता इक्वल टू क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब है आभासी धारिता, आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, ये आएगा बच्चों। तो आगे हल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका तो हमें पता है 196.25 है, ठीक है, माइनस इसका क्या बनता है 2/3 आता है पाई आर क्यूब, ये होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 196.25 इन माइनस 2/3 और यहाँ पर 3.14 था। आर का वैल्यू कितनी बार आएगा, 3 बार, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। यदि बच्चों हम क्या करें 2 से इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1.57 आ गया, और इस 2 से इस 2 को उड़ा दें, अब तो उड़ नहीं रहा है, इसको यहाँ पर कितना है, और इसके बाद क्या था, इससे इस 2 से इस 2 को उड़ा दें तो क्या बचेगा 196.25 माइनस, आपको पता है 1.57 इंटू क्या आया 125 अपॉन क्या आएगा 3 2 जा 6 आएगा। अब हमें अच्छे से पता है बच्चों कि 196.25 ये तो हम पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये करा है, कितना आया है माइनस 196.25 अपॉन क्या आ जाएगा 6। अब 6 का और डिवाइड कर दो, 6 का डिवाइड करेंगे तो 196.25 माइनस 6 3 जा 18 3 आ जाएगा, है ना। फिर कितना बचेगा यहाँ पर 18 मतलब 1, 6 2 जा 12, 2 आ गया, 12 मतलब 4 आया, फिर 6 2 जा 12 आ गया, फिर पॉइंट तो आएगा ही, फिर 12 मतलब 4, 6 7 जा 42 कट गया, फिर भाग जाएगा नहीं इसलिए 0 ले सकते हैं, ठीक है। और फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा 57 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आया बच्चों, फिर नहीं 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, लगभग ऐसा डिवाइड जाएगा, है ना। तो आपको पता है यदि 2 डिजिट लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा के ले लेंगे, 32.71 इतना ले लेते हैं। अब इसको माइनस कर दो तो 5 में से बन गया 4 आ गया, यहाँ पर बचे 11 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ पर बचे 5 में से 2 गया 3 आ गया, फिर यहाँ पर बचे कितने 9 में से ये 6 ही आ जाएगा, और ये 1 का 1 आ जाएगा 3 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्चुअल आंसर आएगा, एक्चुअल कैपेसिटी आएगी बच्चों लगभग, है ना। तो सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर क्या करा अपन ने, एक माइनस थोड़ा गड़बड़ कर लिया क्या, यहाँ पर 196 था, ये गड़बड़ माइनस कर दिया 163.5, यहाँ पर ये ना, यहाँ पर 12 है ना, ये 5 आएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया था ये। अब इसका आंसर करेक्ट है बच्चों, ठीक है, अप्रॉक्स में जाएगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे।